हेलो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे बच्चे की जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और गुस्से में घर का हर सामान फेंकने लगता था। और जब भी कोई इंसान उससे बात करने की कोशिश करता था तो उसे भला बुरा कह देता था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान उससे बात करने में डरते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उसके घर वालों को उसका गुस्सा कंट्रोल करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। मतलब कि उसका गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक बार क्या होता है, वो छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में रहता है। उसके फादर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आज एक गेम खेलना चाहूँगा। वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं रेडी हूँ आपके साथ गेम खेलने के लिए। उसके फादर कहते हैं कि ये जो तुम्हें दीवार दिख रही है उसे घर के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये जो दीवार दिख रहा है तुम्हें, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें कील लेना है और इस दीवार में ठोक देना है। वो लड़का बोलता है कि ठीक है। और उसके फादर कहते हैं जिस दिन तुम एक भी कील नहीं ठोकोगे, जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा और जिस दिन कील एक भी नहीं ठोकोगे, उस दिन मैं तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगा। वो लड़का बोलता है कि ठीक है। पहला दिन जब होता है वो लड़का बहुत सारे कील ठोक देता है। दूसरा दिन भी कुछ ऐसा ही होता है, तीसरा दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद वो लड़का को बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगता है क्योंकि वो जो दीवार था वो घर के बाहर था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा और एक समय ऐसा आया कि वो एक भी कील नहीं ठोकता है और अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि पापा, मैंने आज एक भी कील नहीं ठोका है। उसके फादर उसे बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं और वो लड़का बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि इससे भी बड़ा मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देना चाहूँगा, मगर एक गेम और तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। वो लड़का बोलता है कि मैं तैयार हूँ। उसके फादर कहते हैं जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा उस दिन इस दीवार से एक कील निकाल देना। पहला दिन एक भी कील नहीं निकलता उस लड़के से। दूसरे का दिन भी, आने वाले समय में भी उस लड़के से एक भी कील नहीं निकली क्योंकि हर रोज उसे गुस्सा आने लगता है। उसके बाद एक समय आता है कि एक भी कील नहीं निकला। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़का निकालने लगता है कील। कील निकालते निकालते बहुत समय हो गए और सारा कील उस लड़के ने निकाल दिया। उसके बाद वो लड़का अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आज मैंने इस दीवार से सारे कील निकाल दिए। उसके फादर उससे भी बड़ा गिफ्ट उसे देखते हैं और वो लड़का बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और घर के बाहर जाते हैं जहाँ वो दीवार होता है और कहते हैं कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। वो लड़का कहता है कि मुझे तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, मैंने तो सारे कील इससे निकाल दिए। उसके फादर कहते हैं कि फिर से एक बार देखो तुम्हें इसमें क्या दिखता है। वो लड़का बहुत ही खामोशी से और बहुत शॉक्ड होकर कहता है कि हाँ, मुझे इसमें वो दाग दिख रहे हैं जो मैंने कील से बनाए थे। उसके फादर मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है, इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है। जब भी हम किसी को बुरा भला कहते हैं, जब भी हम किसी को बुरा भला कहते हैं, उसके दिल में ऐसा ही दाग हो जाता है। हम उसे सॉरी बोलकर और हैप्पी कर देते हैं, बट उसके दिल में ऐसा दाग रह जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, कभी भी गुस्सा में किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। वो लड़का पूरी तरह से समझ जाता है और उसके बाद से कभी गुस्सा नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं भी आप लोग को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर किसी को जवाब देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।